क्या होगा, आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीडियम में क्लासेस आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। तो हम आपकी जो तैयारी 120 से 130 वर्ड पर मिनट की तैयारी करवाएँगे, ताकि आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 रांची पे। मैं हूँ आपका दोस्त और कोच राज। और जो भी स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पर्सनल सेक्रेटरी की वैकेंसी निकाल दी है। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि ये जो वैकेंसी है, जो आपको कभी भी एसएससी के थ्रू आपको नहीं मिल सकती है। ये वैकेंसी लेवल 10 की रहने वाली है, जो कि इक्विवेलेंट होने वाली है आईएएस के ग्रेड पे के। ठीक है? तो इसकी सारी डिटेल्स हम बात करेंगे। क्या इसकी एलिजिबिलिटी होने वाली है? क्या आपको प्रिपरेशन करनी है? क्या सिलेबस रहने वाला है? किस-किस स्टेज के थ्रू आपकी एग्ज़ामिनेशन होगी? इसमें शॉर्ट एंड 24/7 रांची आपका चैनल कैसे इसमें आपकी मदद कर सकता है? ये हर चीज़ आपको बताएँगे, बने रहिए इस वीडियो में। तो आइए, हम लोगों ने इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर ली है। ये देखिए, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, इसमें पर्सनल सेक्रेटरी की ग्रेड 1 की वैकेंसी आई है, जो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो 5400 ग्रेड पे रहने वाली है, जो कि इक्विवेलेंट टू आईएएस होती है। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों की। और इसका एग्जामिनेशन, जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो कोर्ट की जो एग्जामिनेशन होती है, वो आती है तुरंत और तुरंत फिल हो जाती है। तो अब आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट किए अपनी तैयारी आप लोगों को कंटिन्यू कर देनी है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट जो टाइमलाइन्स रहने वाली है, वो आपका फॉर्म भरने के जो स्टार्टिंग डेट है वो 12 मार्च रहने वाली है, 12th मार्च, और ये 1 अप्रैल को क्लोज हो जाएगी। और ये लास्ट जो डेट है पेमेंट करने के लिए, वो 2 अप्रैल आपका रहने वाला है। सारा मीडियम आपका ऑनलाइन रहने वाला है। हाँ, इसमें एक चीज़ थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, इन्होंने जो अपनी जो रिक्रूटमेंट की जो फ़ी रखी है, वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है? 1900, ठीक है? और एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1700 रहने वाली है, ठीक है? करेक्शंस की जो विंडो ओपन होगी, वो आपका 3 और 4 अप्रैल को होने वाला है। और इसकी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाली जो एजेंसी होने वाली है, वो एनटीए रहेगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही इसकी एग्जाम करवाएगी। और इसके सारे अपडेट्स आप लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट डॉट इन पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर ली जाए, तो आपकी बैचलर्स किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड होना चाहिए, अलोंग विथ आपका टाइपिंग स्पीड, ठीक है? साथ ही साथ आपका कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। और ये देखिए, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़, ये लेवल 10 की होने वाली है। ये एसएससी की हिस्ट्री में बहुत रेयर होता है कि जब लेवल 10 की कोई वैकेंसी जाती है। और जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, ये मौका को बिल्कुल नहीं छोड़नी है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए, तो इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो रहने वाली है, शेड्यूल्ड कास्ट की 40 रहने वाली है, एसटी के 3, ओबीसी की 52 रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की 19 और अनरिजर्व्ड की 81 रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, उनको यूआर में भरना है, वो किसी कैटेगरी में नहीं आएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ यूपी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको ये गलती फॉर्म भरने के समय में आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कि ये एग्जामिनेशन कितने स्टेजेस में, क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है। तो देखिए, इसकी प्रोसेस की बात कर ली जाए, तो ये एग्जामिनेशन आपके पूरे 3 स्टेज में होगा। सबसे पहले होगा आपका स्टेज 1। देखिए, स्टेज 1 में क्या होगा कि आपके सबसे पहले इसमें स्टेज 1 में 3 पार्ट में होगी, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में क्या करेंगे, ये लोग 200 नंबर के क्वेश्चंस पूछेंगे। और क्वेश्चंस कहाँ-कहाँ से पूछेंगे, तो ये देख लीजिए, उसका सिलेबस दिया गया है। जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मूवमेंट। तो बेसिकली वही सिलेबस है जो जीएस का जो आपके एसएससी में रहता है, वही सेम सिलेबस है, ठीक है? साथ ही साथ जो आपको अलग से इसमें ध्यान देने की जो बात है, जो आपको पढ़ के जाना है, वो आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़, ये पोर्शन देख लीजिए। ये सब चीज़ सेम है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है? जो बेसिकली आपका एसएससी का स्टेनोग्राफर का जो सिलेबस होता है, वही है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ठीक है? जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है? साथ ही साथ आपका ये जो अलग से है, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये वाला पोर्शन है, ये आप लोगों को जरूर से पढ़ के जाना है। और इसका वेटेज अच्छा खासा होगा, 200 में से लगभग यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये यूपी की वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है? नेक्स्ट, इसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, ये भी आपको ग्रेजुएशन लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स भी होना चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें ज़रूरत है, और नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब आपको 200 में से 200 क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, ठीक है? ये 200 नंबर का 200 मार्क्स का होने वाला है, और टोटल 100 क्वेश्चंस इसमें होंगे, ठीक है? ये भी आपका ऑनलाइन एनटीए लेगी, तो ये ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये भी रहने वाला है।
नेक्स्ट इसमें बात की जाए तो पार्ट बी में क्या होने वाला है, पार्ट बी में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें क्या है कि एक जजमेंट की कॉपी आपको दी जाएगी, उसको हूबहू आपको कंप्यूटर में ऐसे ही बनाना है। इसमें बेसिकली आप लोग इसमें आपकी कंप्यूटर की नॉलेज ये लोग टेस्ट करेंगे, एक लोग जजमेंट की कॉपी देंगे और आपको क्या करना है कि आपको हूबहू सेम आपको वर्ड में, ठीक है, सेम इसको करना है, ठीक है, बनाना है हूबहू, ठीक है। इससे आपका क्या करेंगे ये लोग, आपका नोटिंग ड्राफ्टिंग स्किल्स ये लोग चेक करेंगे, ठीक है, कि आप लोग कंप्यूटर में सेम चीज़ को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये भी आपका 100 मार्क्स का होने वाला है और इसकी जो ड्यूरेशंस रहेगी वो 15 मिनट की रहेगी। और इसमें देखिए मिनिमम इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा, कितने होने वाले हैं, 50 मार्क्स होने वाले हैं 100 में। ओके, पार्ट बी के बाद जो आपका पार्ट सी रहने वाला है वो आपका रहने वाला है कि शॉर्ट हैंड का जो पैसेज है, ठीक है, एक वो लोग क्या करेंगे, शॉर्ट हैंड की एक पैसेज देंगे, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपका 250 वर्ड्स का रहेगा। और ये कहाँ से रहेगा, सर आइजैक पिटमैन की बुक से रहेगी, ठीक है। इसको क्या करना, 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और शॉर्ट हैंड को आपको क्या करना है, ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना है, ठीक है। और ये देखिए बहुत अच्छा स्टेप होता है, जो भी ये स्टेप रखते हैं इसमें क्या होता है कि जो नन शॉर्ट हैंड बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो इसमें बाहर हो जाएंगे। तो आपकी कंपटीशन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट हैंड जो बच्चे जिन्होंने सीख रखा है उनसे ही है। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी ये तीनों सेम डे होने वाली है और इसमें हर एग्जाम के बीच में आपको 15-15 मिनट की गैप मिलेगी और ये तीनों सेम डे होने वाला है। इसके बाद पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी का एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो ये आपका स्टेज 1 कंप्लीट हो गया। इसमें क्या होगा, इसके बाद ये लोग स्टेज 2 के लिए ये लोग क्या करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। और स्टेज 2 में ये लोग कितने बच्चों को बुलाएंगे, 10 टाइम्स। सपोज दैट इनकी सीट्स कितने हैं, 1900 195, तो 195 का 10 गुना क्या होता है, 1950 बच्चों को ये लोग कैटेगरी वाइज अपने हिसाब से बुला लेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टेज 2 मेन इंपॉर्टेंट होगा जिसमें आपकी शॉर्ट हैंड की नॉलेज टेस्ट करी जाएगी, ठीक है। और ये चीज ध्यान दीजिएगा क्या है, ये 100 की स्पीड पे आपको क्या होने वाली है, इंटू 5 मिनट्स के लिए 500 वर्ड की डिक्टेशन बोली जाएगी, जिसको आपको ट्रांसक्राइब करने के लिए टोटल कितने टाइम मिलेगा, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। यह ध्यान देना है आपको। और ये टोटल मार्क्स जो स्टेज 1 और स्टेज 2 मिला के जो होने वाला है वो 600 मार्क्स का होने वाला है। ओके, और ये भी आपका जो मार्क्स कितना होगा, जो स्टेनो वाली जो टेस्ट होगी स्टेज 2, ये 200 मार्क्स की होने वाली है। ऊपर आपने देखा था कि जो कंप्यूटर बेस्ड जो थी, ये ट्रांसक्रिप्शन वाली जो थी ये 100 मार्क्स का था और 100 मार्क्स की थी आपकी वो जो नोटिंग ड्राफ्टिंग स्किल्स जो आपको चेक करे थे कंप्यूटर में, वो 100 मार्क्स की है और 200 मार्क्स की उन्होंने जो प्रीलिम्स में जो पूछ रखा था जहाँ पे इंग्लिश जीएस पूछेंगे। तो टोटल में सब मिला के स्टेज 1 और स्टेज 2 मिला के कितने हो गए, टोटल 600 मार्क्स। अब यहाँ पे जितने भी लोग स्टेज 2 को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद वैकेंसीज के 3 गुना 195 इंटू 3, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग में इन्होंने ये लोग क्या करेंगे, 585 लोगों को ये स्टेज 3 के लिए बुलाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, इनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू टोटल कितने मार्क्स का होगा, 75 मार्क्स का। तो टोटल स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 मिला के टोटल कितने मार्क्स हो गए, 675 मार्क्स पे ही आपका सिलेक्शन बनने वाली है। तो आई होप मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया हो कि स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 में सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है। और देखिए सबसे इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ठीक है, जो आपकी मेरिट टेस्ट बनेगी वो स्टेज 1, ठीक है, स्टेज 2 और स्टेज 3 तीनों के मार्क्स को एग्रीगेट मार्क्स को जोड़ के बनेगी, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ ध्यान देने वाला है कि ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ स्टेज 2 से बनना है या इंटरव्यू से बनना है। तो इसमें तीनों स्टेजेस में आपको अच्छे से तैयारी करनी है ताकि इसी के बेसिस पे आपके फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है। ये था आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न जो रहने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग आपकी क्या हेल्प करेंगे, देखिए अब आप लोगों को इस चैनल से क्या हेल्प हो सकती है वो हम बताते हैं कि अब आप लोगों की प्रिपरेशन, कंप्लीट प्रिपरेशन राज सर के ही गाइडेंस में करवाई जाएगी। जो मैं हूँ, ये मैंने इन एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई कर रखा है। मैं ऑलरेडी एसएससी स्टेनोग्राफर में सिलेक्टेड हूँ, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल मेंस में, ठीक है। अब इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम आप लोगों को क्या करवाने वाले हैं, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको 100 WPM पे जो डिक्टेशंस वहाँ आने वाली है, तो हम आपकी जो तैयारी 120 से 130 वर्ड पर मिनट की तैयारी करवाएंगे ताकि आपको वहाँ पे एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। साथ ही इसमें क्या होगा, आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीडियम में क्लासेस आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। इसमें क्या है कि आपकी जो क्लासेस होगी उसमें सबसे फोकस जो रहेगा आपका वो क्या होगा, आपका लीगल डिक्टेशन पे होगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो एक हिस्ट्री रही है वो लीगल डिक्टेशंस को प्रायोरिटाइज करते हैं। और वो आपने देख भी रखा होगा कि वो जो वहाँ पे पार्ट बी ऑफ स्टेज 1 में जो उन्होंने बता रखा है कि वो एक फॉर्मेटिंग जो करवाएंगे आपसे वो लीगल डिक्टेशन से करवा रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक
वो हाई कोर्ट के पर्सपेक्टिव से ही एग्ज़ाम लेना चाह रहे हैं, ठीक है? साथ ही साथ आपको टू बी एक्स्ट्रा श्योर आप लोगों को क्लास 15 मैगज़ीन में करवाया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को प्रेसिडेंट स्पीचेस भी करवाए जाएँगे, क्योंकि अगर लीगल डिक्टेशन नहीं आएगी तो उस लेवल की जो डिक्टेशन होती है वो प्रेसिडेंट स्पीचेस की आ सकती है। टू बी एक्स्ट्रा श्योर आप लोगों को प्रोग्रेसिव मैगज़ीन में करवाया जाएगा। तो ये सारे आपको हमारे चैनल के माध्यम से करवाए जाएँगे। तो आपको नीचे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उस पे आप लोग कॉल करके जो बच्चे रांची से हैं, वो आप हमारे ऑफ़लाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं, और जो बच्चे रांची से बाहर के हैं, वो हमारे ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं। तो इस गोल्डन अपॉर्च्युनिटी जो आपको मिल रही है, लेवल 10 ग्रेड पे की जो जॉब है, उसको अवेल कीजिए आप लोग, ठीक है? और नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपनी अर्ली प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। तो आशा करता हूँ आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे जल्दी से जल्दी। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू।